वेलकम टू कंसेप्ट। होपफुली ये सब ठीक होंगे। आज का जो सा हमारा टॉपिक है दैट इज़ 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। जो से प्रिंसिपल्स है वो हमारे सामने मेंशन है। एक तो हमने ये देखना है कि इनको एक तो हमने थोरोली डिस्कस करना है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि इनका आपस में रिलेशन क्या है और ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप किस तरह एक्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और इनके कौन से पोटेंशियल जो से बेस्ड हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग के वो कौन से हैं। हम शॉर्टली लीन मैन्युफैक्चरिंग और इसके बेस को डिस्कस करके क्विकली हम जो से 5 प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर हम मूव कर जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास आता है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करना और जो से वेस्ट होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर उनको मिनिमाइज करना, दैट इज़ लीन मैन्युफैक्चरिंग। दैट इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। अब बात यह है कि इसके कौन से वेस्ट हैं जिनको हमने मिनिमाइज करना है। फर्स्ट हमारे पास आता है ओवर प्रोडक्शन। अगर हमारे पास कस्टमर की एक रिक्वायरमेंट है और उसके रिगार्डिंग हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं या जल्दी बना देते हैं और देन हमें उनको उसको स्टोर करना पड़ता है, दैट इज़ अ वेस्ट, ओवर प्रोडक्शन। देन हमारे पास आता है वेटिंग, चाहे ये एक प्रोसेस हो या एम्प्लॉय वेट कर रहा हो या ब्रेक डाउन की वजह से आपका एक प्रोसेस वेटिंग पोजीशन में चला जाए, दैट इज़ वेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट विद इन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ऐसी ट्रांसपोर्ट जो सी अननेसेसरी है, या आप ये भी कह सकते हैं कि सप्लायर के एंड से जो सी चीज़ें आ रही हैं अगर उनमें डिलेज आते हैं तो ट्रांसपोर्ट की वजह से जो सी अननेसेसरी मूवमेंट हो रही है ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पार्ट्स, या आपके एक वेस्ट ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट हो रही हैं जो सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं, तो वो आपका वेस्ट होगा। देन आपके पास आता है ओवर प्रोसेसिंग, अननेसेसरी और इनकरेक्ट प्रोसेसिंग। ऐसा काम कर देना जो हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को परफॉर्म कर देना। मैं अगर कस्टमर के रिगार्डिंग बात करूँगा, अगर ऐसा कस्टमर जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड लगाओ, लेकिन अगर हम बार कोड लगा रहे हैं तो दैट इज़ वेस्ट। कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं वो, लेकिन हमने उसको ओवर प्रोसेस किया प्रोडक्ट को। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेंट्री आता है जो सबसे मेन और पोटेंशियल वेस्ट है लीन मैन्युफैक्चरिंग का। एक्सेस मटेरियल हो, में भी हो आपके पास रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो या फिनिश्ड गुड की फॉर्म में हो, ठीक है, या वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हो, ये आपके पास वेस्ट होता है। तो ट्राई ये करना चाहिए कि आपके पास जो सी इन्वेंट्री है वो मिनिमम हो। देन हमारे पास आता है मोशन, मोशन मेड बाय द ऑपरेटर्स और मशीन बियॉन्ड व्हाट इज नेसेसरी। तो ऐसी मोशन जो सी अननेसेसरी होती है, ठीक है। अगर कंपनीज मतलब हम लेआउट्स की बात करते हैं, प्रोडक्शन के लेआउट की, सिंगल पीस अगर लेआउट है, ठीक है, तो उस कर क्या रहे होते हैं, मोशन को मिनिमाइज कम से कम कर रहे होते हैं। तो अननेसेसरी जो सी मोशन है वो आपकी वेस्ट है। देन हमारे पास आता है डिफेक्ट्स। ऐसे डिफेक्ट्स प्रोडक्ट के अंदर अगर आ जाएं एट द लेटेस्ट स्टेजेस, हमें उनको दोबारा पहली स्टेजेस पे जाकर रीप्रोसेसिंग करना पड़े, ठीक है, या क्वालिटी के प्रॉब्लम्स हो रीवर्क करना पड़े या उनको स्क्रैप करना पड़े, दैट इज़ वेस्ट। अनयूटिलाइज टैलेंट, कंपनी का जो सा एसेट होते हैं वो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं और लीन मैन्युफैक्चरिंग का मेन फोकस भी एम्प्लॉयज़ होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए। इन्होंने ही कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को लेके आना होता है। तो अगर एम्प्लॉयज़ का जो सा टैलेंट है वही सही तरीके से यूज़ नहीं हो रहा, दैट इज़ वेस्ट। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे 5 लीन प्रिंसिपल के साथ। सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिफाइंग वैल्यू। हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर हमसे चाहता क्या है, ठीक है। अगर हमें ये पता होगा देन ही हम कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सा प्रोडक्ट होता है उसको मैन्युफैक्चर करके दे सकेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग देने के बाद, सेल करने के बाद जो सी उसकी असल कीमत होगी हमारे एंड पे हम उसको रिसीव कर सकेंगे। कस्टमर को भी फ़ायदा होएगा और हमारे एंड पे जो सा हमने उससे प्रॉफिट लेना है हमें भी वो मिलेगा। तो करना क्या है, वैल्यू इज़ एवरी थिंग दैट योर कस्टमर इज़ पेइंग यू फॉर। एक तो हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं। क्वाइट देयर कुड बी अ केस के कस्टमर भी श्योर नहीं है कि उसकी क्या नीड्स हैं। जैसे अगर आप एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर थ्रो करते हो, ठीक है, तो कस्टमर की जो सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्ट को यूज़ करके चेंज हो सकती हैं, ठीक है, कि उसकी जो सी परसेप्शन है कि ये इसके अंदर ये फंक्शन होने चाहिए। देन आपने उन फंक्शन को असेस करना है, दोबारा प्रोडक्ट के अंदर लेके आना है, उसकी वैल्यू बढ़ानी है और देन कस्टमर की वैल्यू के रिगार्डिंग जो सी उसकी डिमांड है उसके रिगार्डिंग आपने दोबारा प्रोडक्ट को रीलॉन्च करना है। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आइडेंटिफाइंग वैल्यू के अंदर देयर कुड बी सो मैनी केसेस। कुछ इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं जिनको हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द प्राइस पॉइंट, व्हाट इज़ द टाइम लाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी, दूसरी रिक्वायरमेंट्स या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं जिनको हमने पूरा करना है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है
मैपिंग वैल्यू स्ट्रीम, अब हमें वैल्यू पता चल गया कि कस्टमर की डिमांड क्या है, अब हमने उसको मैप करना है, और मैप करते वक्त हमने देखना है कि विच स्टेप्स कैन वी गेट रिड ऑफ, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो से कस्टमर की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट को पूरा करते हुए वो हमें चाहिए नहीं, और उन स्टेप्स को हमने रिमूव करना है, आइडेंटिफाई करना है। और या हम कॉन्ट्रेरी तौर पे ये भी कह सकते हैं कि हमें ऐसे स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना जो से ज़रूरी हैं। यूटिलाइज द कस्टमर्स वैल्यू एज ए रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि अब हमें कस्टमर वैल्यू का पता है, उसकी रिक्वायरमेंट का पता है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा कि हमने ये चीज़ बना के देनी है। लोकेट एरियाज दैट को रिलेट विद कस्टमर वैल्यूज़, कस्टमर को वैल्यू हमने एक प्रोडक्ट बना के देना है, तो जिन प्रोसेस की हमें ज़रूरत है, जिन एरियाज़ की हमें ज़रूरत है, हमने उनको लोकेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनी एक्टिविटीज दैट डू नॉट एड वैल्यू टू द एंड कस्टमर आर कंसिडर्ड वेस्टफुल। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉन वैल्यू एडिड बट नेसेसरी एक्टिविटीज़, और सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है नॉन वैल्यू एडिड एंड अननेसेसरी एक्टिविटीज़। अभी हमने जिन 8 वेस्ट की बात की थी, 8 वेस्ट की बात की थी, तो वो तो सारे हैं नॉन वैल्यू एडिड एंड अननेसेसरी एक्टिविटीज़। जितना वो मिनिमाइज से कम से कम हो जाए उनको कम होना चाहिए। लेकिन अब बात यह कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो सी हैं तो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़, लेकिन वो नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं। इनमें डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं उनको आपने अडोप्ट करना है, ठीक है, उनको आपने देख के चलना है। इन्वायरमेंटल की रेगुलेशंस हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो से उनको आपने लेके चलना है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो सी प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू तो ऐड नहीं कर रही, लेकिन वो नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं जो उसके अंदर आ जाएंगी। अब बात यह है कि आप इनको रिड्यूस करके जो से अननेसेसरी स्टेप हैं या एलिमिनेट करके आपको मिलेगा क्या। एक तो ये कि कस्टमर को जो सा चाहिए प्रोडक्ट आप उसको हूबहू वैसी प्रोडक्ट बना के दे देंगे। सेकंड नंबर पे चूँकि आप वेस्ट को रिड्यूस करेंगे आपको भी फ़ायदा होगा और कस्टमर के एंड पे भी उसको भी फ़ायदा होगा। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास क्रिएट फ्लो। अब हमें ये भी पता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि किन किन प्रोसेस को हमने लेके चलना है। फॉर एग्जांपल, हमने 3 प्रोसेस को लेके चलना है, ए को, बी को एंड सी को। अब हमने देखना है कि इनका फ्लो, ये जो सी प्रोडक्ट फ्लो करी है फ्रॉम दिस स्टेज टू दिस स्टेज, उसमें कोई इंटरप्शन तो नहीं है, कोई बैरियर्स तो नहीं है। अगर हैं तो हमने उन बैरियर्स को दूर करना है। क्रिएटिंग फ्लो इज़ अबाउट रिमूविंग फंक्शनल बैरियर्स। फंक्शनल बैरियर मैप हमने बना लिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो से बैरियर्स हैं हमने उनको इम्प्रूव करना है। टू इम्प्रूव लीड टाइम्स, लीड टाइम को इम्प्रूव करने के लिए बैरियर्स को हमने रिमूव करना है। लीड टाइम क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है। अगर है ये हमारे पास भी एक प्रोसेस है, इसके अंदर एक मशीन यूज़ हो रही है, ठीक है, और ये मशीन बार बार ख़राब हो रही है, ब्रेक डाउन आ रहे हैं, दिस डज मीन कि हमारे लीड टाइम बढ़ जाते हैं। प्रोडक्ट को बनाने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ब्रेक डाउन ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये एक फंक्शनल बैरियर है जो सा एक फ्लो के अंदर आ रहा है, इसको हमने रिमूव करना है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, देयर कुड बी सो मैनी एग्जाम्पल्स। आफ्टर रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम वैल्यू स्ट्रीम, जो सा हमने द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी श्योर द रिमेनिंग स्टेप्स फ्लो स्मूथली विद नो इंटरप्शंस, डिलेज एंड बोटलनेक्स। आफ्टर रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम वैल्यू स्ट्रीम, दिस डज मीन कि जो हमने सेकंड स्टेप की हमने बात की थी, ये तीसरा हमारे पास स्टेप है। मेक द वैल्यू क्रिएटिंग स्टेप्स अकर इन टाइट सीक्वेंस सो दैट द प्रोडक्ट और सर्विस विल फ्लो स्मूथली टुवर्ड द कस्टमर। कुछ हमारे पास स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हम फॉलो करके जो सा फ्लो है इसको क्रिएट किया जा सकता है। ये कुछ स्टेप्स हैं, ब्रेकिंग डाउन स्टेप्स है, लेवलिंग आउट द वर्कलोड है, रिकन्फिगरेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस है, या एम्प्लॉयज़ है उनको ट्रेन करना है, ठीक है। तो देयर कुड बी सो मैनी स्टेप्स जिनके थ्रू आप एक फ्लो है उसको आप बेहतर कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है एस्टेब्लिश पुल सिस्टम। दिस पुल सिस्टम मीन्स आप ये भी ले सकते हैं कि नो इन्वेंट्री। पुल सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपकी जो सी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट बना के देना है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट 1000 पीसीस की है तो आपने जितनी भी मटेरियल्स की अरेंजमेंट करनी है वो 1000 पीसीस के लिहाज से ही करनी है। ये नहीं है कि आप रॉ मटेरियल ज़्यादा स्टोर कर लें या फिनिश गुड ज़्यादा बना के स्टोर कर लें ताकि मार्केट के अंदर जो सी फ्लक्चुएशन आती हैं उनको आप पूरा कर सकें। लीन मैन्युफैक्चरिंग ये नहीं कहता। लीन मैन्युफैक्चरिंग ये कहता है कि कस्टमर का जितना ऑर्डर है आपने उसी के लिहाज से तैयारी करनी है, आपने इन्वेंट्रीज को बिल्डअप नहीं करना। तो ये हमारा पुल सिस्टम है। जबकि पुश सिस्टम में आप इन्वेंट्रीज को स्टोर कर देते हो, पाइल अप कर देते हो। दिस मीन्स टू ओनली स्टार्ट न्यू वर्क व्हेन देयर इज डिमांड फॉर इट। अगर डिमांड है तो वर्क है, अगर डिमांड नहीं है तो कोई भी वर्क नहीं है।
लीन मैन्युफैक्चरिंग यूजेस अ पुल सिस्टम इंस्टेड ऑफ अ पुश सिस्टम। पुश सिस्टम वो पुश सिस्टम होता है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स को या फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट को या वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी को बिल्ड अप करते हैं। आफ्टर इम्प्रूविंग फ्लो, टाइम टू मार्केट कैन बी ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड। अगर हमारा फ्लो जो से इम्प्रूव हो गया, ठीक है, तो कस्टमर के एंड तक जो से हमने प्रोडक्ट को पहुंचाना है वो बड़ी जल्दी टाइम को इम्प्रूव किया जा सकता है। देन हमारे पास आता है प्रोडक्ट्स डोंट नीड टू बी बिल्ड इन एडवांस और मटेरियल स्टॉक पाइल्ड। हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम प्रोडक्ट्स को एडवांस बना लें और उनको स्टोर के अंदर उनको रखें, क्योंकि स्टोर के अंदर रखने की जो सी कॉस्ट होती है वो हमें बेयर करना पड़ेगी, दैट वुड बी अ वेस्ट। पुल सिस्टम या इसको जस्ट इन टाइम अगर मैं बात करूं कि जस्ट इन टाइम का जो सा कंसेप्ट ये है कि राइट क्वांटिटी एट राइट टाइम इन राइट प्लेस, कि हमें जो सी भी चीज़ चाहिए वो राइट क्वांटिटी में राइट टाइम में राइट प्लेस के ऊपर मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने पुल सिस्टम लेके चलना है तो हमने ये भी देखना है कि हमारी जो सी प्रोडक्शन है उसके अंदर कोई इंटरप्शंस नहीं आती। इसी तरह तो हम उसके कस्टमर हैं जो सी उसकी डिमांड को पूरा कर सकेंगे, उस डिमांड को मीट कर सकेंगे। तो हमारे पास जो से रॉ मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज हैं जो से रॉ मटेरियल्स को स्टोर कर लेती हैं, ठीक है, और मार्केट की ऑर्डर के लिहाज से उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करती हैं। लेकिन पुल सिस्टम के अंदर आपने सिर्फ उतना ही ऑर्डर करना होता है जितनी कस्टमर की डिमांड है, और अगर उसमें वो राइट क्वांटिटी के अंदर आपको चीज़ नहीं मिलती या राइट क्वालिटी के साथ राइट टाइम पे नहीं मिलती, दैन तो आप कस्टमर का ऑर्डर नहीं मीट कर सकेंगे। तो ये बात है कि आपके पास राइट क्वांटिटी में चीज़ें राइट टाइम राइट प्लेस पर मौजूद होनी चाहिए। एंड पे हमारे पास आता है परस्यू परफेक्शन। जिस तरह हमारे पास 5S के अंडर एंड वाला स्टेप ये होता था कि आपने सस्टेन करना है चीज़ों को, इसमें भी हमने जो से पहले 4 स्टेप्स किए हैं उनको हमने सस्टेन करना है। दैट इज़ वेरी सिंपल। वेस्ट आर प्रिवेंटेड थ्रू द अचीवमेंट ऑफ द फर्स्ट 4 स्टेप्स। अब जो से फर्स्ट 4 स्टेप्स हमने इम्प्लीमेंट किए तो वेस्ट को हमने प्रिवेंट कर लिया। लेकिन फिफ्थ स्टेप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट मेक्स लीन थिंकिंग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। मतलब जो कल्चर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होना चाहिए कि लीन जो सी थिंकिंग है ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट थिंकिंग है। जो से हमने 4 स्टेप्स पहले किए हैं वेस्ट को रिमूव करने के लिए, ये हमने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाना है। और किस तरह कल्चर बनेगा? अगर हम उसको स्टैंडर्ड बना लेंगे, उसको सस्टेन करेंगे, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग उसके बारे में करेंगे। एवरी एम्प्लॉय शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स परफेक्शन while delivering product based on the customer needs. The company should be a learning organization, development and training, मैंने इसकी बात की थी, and always find ways to get a little better each and every day. रूल ये होता है कि किसी भी प्रोसेस के अंदर जो सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, जो सी प्लेस होती है, वो हमेशा मौजूद रहती है। ये नहीं आप कह सकते कि ये जो सा प्रोसेस है वो 100% परफेक्ट है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो सी परस्यू परफेक्शन जो सी बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है कि देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एट एनी टाइम, तो उसको आपने इम्प्रूव करना है। लीन एक्सपर्ट्स often say that a process is not truly lean until it has been through value stream mapping at least half a dozen time. तकरीबन अगर आप 6 बार उसको वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग उसकी करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे सही तरीके से, देन वो कहीं जाके लीन होएगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये हमारी वीडियो का एंड है। होपफुली आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। आप थैंक यू, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक